तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का 9th क्वेश्चन करने वाले हैं। सो 9th क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, लेट ए जो सेट दिया हुआ है वो है 1 2 3 4 और जो बी सेट के एलिमेंट है वो है 1 2 3 और जो सी सेट के जो एलिमेंट है वो है 2 और 4। इसने बोला है फाइंड आर सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग्स कंडीशंस। तो नीचे इसने कुछ मतलब कंडीशंस दी हुई है, उन कंडीशंस को मतलब सेटिस्फाई करते हुए हमें एक्स सेट निकालना है। हमें पता चलेगा कि एक्स किस प्रकार का सेट है। नीचे कंडीशंस जो दी हुई है उनको देखने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो एक्स जो सेट है वो किस प्रकार का सेट इसने दिया है हमें निकालने के लिए। तो 9th क्वेश्चंस के अंदर जो हम सबसे पहले तो ए बी सी तीनों सेट्स को नोट करते हैं। ये साइंटिस्ट सॉरी 8th नहीं 9th क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9th है ये। 9th क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम तीनों जो सेट दिए हुए हैं ए बी सी उनको नोट करते हैं। सेट जो ए है, ए सेट की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 1 2 3 4 और जो बी सेट के जो एलिमेंट है साइंटिस्ट वो इसने दिए हैं 1 2 3 1 2 3 और जो सी सेट के जो एलिमेंट है साइंटिस्ट वो इसने दिए हैं 2 और 4 2 और 4। तो साइंटिस्ट इसने फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है अब हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इसने ये बोली है एक्स सबसेट ऑफ बी। जो एक्स है जो सेट हमें निकालना है एक्स, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जो एक्स है वो सबसेट ऑफ बी एंड जो एक्स है वो नॉट सबसेट ऑफ सी। इसने बोली है साइंटिस्ट फर्स्ट कंडीशंस बोली है इसने। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस हमें एक्स एक सेट निकालना है जो कि बी का तो सबसेट होना चाहिए और सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि जो साइंटिस्ट जो एक्स जो सेट होगा वो बी का तो सबसेट होना चाहिए। हमें पता है कि बी के जो एलिमेंट है वो है 1 2 और 3, इनके जो सबसेट्स होने चाहिए। लेकिन जो सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। जो हम एक्स के जो एलिमेंट निकालेंगे वो एलिमेंट्स सी से बिलोंग नहीं करने चाहिए। ऐसा हमें एक सेट तैयार करना है। तो हम देखेंगे कि बी का सबसेट होना चाहिए। तो बी के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3, तो हम इसके सबसेट निकालेंगे साथ में। इसका सबसेट एक तो हो गया 1। देखते हैं कि ये जो 1 है ये सी के अंदर नहीं होना चाहिए, सी के अंदर ये नहीं है। अगर ये जो 1 है ये सबसेट है, अगर ये सी के अंदर मिलता तो ये सी का भी सबसेट हो जाता, जो कि इसने बोला है सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। एक तो हो गया 1। उसके बाद जो है 2, बी का जो जो एक्स है वो बी का सबसेट है। दो जो एलिमेंट है, लेकिन हम इसको 2 को नहीं लेंगे, इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो 2 है ये सी के अंदर भी है। ठीक है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लेंगे 3। अगर हम एलिमेंट 3 लेते हैं, ये बी का सबसेट तो है लेकिन सी का सबसेट नहीं है। इस प्रकार अब हम लेंगे 1 2 एलिमेंट। अब हम दो एलिमेंट्स वाले सबसेट बनाएंगे, 1 2 लेंगे। उसके बाद हम लेंगे 1 और 3 लेंगे। उसके बाद हम लेंगे दो एलिमेंट्स वाले आ गए। अब हम लेंगे 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स जो कि हो जाएंगे 1 2 और 3। ये हो जाएंगे साइंटिस्ट, ये हो गया 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स। और उसके साथ में साइंटिस्ट एक सबसेट और आएगा जो होगा 2 और 3 का पेयर। 2 और 3 भी साथ में आएंगे साइंटिस्ट, क्योंकि दो एलिमेंट्स वाले जो सबसेट बना रहे थे इसके साथ में 1 2 आ गया, फिर 1 3 आ गया, फिर 2 और 3 यहाँ पे आएंगे। ठीक है साइंटिस्ट, इसके अंदर हमने ऐसा सेट बनाया है
कि जो एक्स के जो एलिमेंट्स है वो बी से बिलोंग कर रहे हैं साथ में, लेकिन सी से साथ में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब इसने दी है साइंटिस्ट जो सेकंड कंडीशन दी है, उसके अंदर इसने क्या बोला है, सेकंड कंडीशन के अंदर इसने बोला है कि जो x है वो सबसेट होना चाहिए b का, और जो x है वो b के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ना ही वो c का सबसेट होना चाहिए। सेम कंडीशंस है साइंटिस्ट, जैसा इसने ऐसा इसके अंदर बोला था वही सेम कंडीशन है, लेकिन इसने एक कंडीशन और साथ में लगा दी है कि जो x की जो वैल्यू है, x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो b के इक्वल नहीं होने चाहिए। इसने ऐसा बोला है साइंटिस्ट जो x जो सेट होगा वो b का सबसेट होना चाहिए, जो x होगा वो b के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू b, एंड जो x है वो c का सबसेट नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट जो b का सबसेट बनाना है हमें, x जो है b का सबसेट होना चाहिए। b का सबसेट बनाने के लिए अब हम देखेंगे इसके अंदर एक तो हो जाएगा साइंटिस्ट, जो फर्स्ट होगा वो होगा एक हो जाएगा साइंटिस्ट। दो को हम नहीं ले सकते क्योंकि दो को लेने के बाद ये सी का सबसेट बन जाएगा, जो हमें नहीं लेना है। उसके बाद साइंटिस्ट तीन आ जाएगा, तीन आ जाएगा साइंटिस्ट। उसके बाद साइंटिस्ट हमें अब दो दो एलिमेंट्स वाले सबसेट्स बनाने हैं। दो दो एलिमेंट्स वाले सबसेट्स बनाएंगे तो क्या होगा, एक दो बन जाएंगे साइंटिस्ट। उसके बाद में साइंटिस्ट एक और तीन बन जाएंगे। उसके बाद में साइंटिस्ट दो और तीन बन जाएंगे। उसके बाद में साइंटिस्ट जो सबसेट्स हैं वो बी का सबसेट्स बन रहा है, एक दो और तीन, तीनों का सबसेट्स तो बन रहा है, लेकिन इसने साथ में एक कंडीशन दी है कि जो एक्स का जो एलिमेंट्स होने चाहिए नॉट इक्वल टू बी होने चाहिए। अगर हमने साइंटिस्ट इसका सबसेट बना दिया, एक दो और तीन का सबसेट बना दिया, तो अगर हम ध्यान से देखें तो साइंटिस्ट जो एक दो और तीन वाला जो सबसेट बन रहा है वही सेम बी भी है, लेकिन इसने यहाँ पे दिया है कि एक्स है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एक दो और तीन भी नहीं ले सकते। तो इस प्रकार साइंटिस्ट इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो इस प्रकार के सबसेट्स बन जाएंगे। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशंस के अंदर इसने क्या बोला है। साइंटिस्ट इसने थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला है एक्स जो है सबसेट्स होना चाहिए ए का, एक्स जो है सबसेट्स होना चाहिए बी का, एक्स जो है सबसेट होना चाहिए सी का। कहने का मतलब इसने ये बोला है कि साइंटिस्ट जो एक्स जो है ना वो ए का सबसेट होना चाहिए, एक्स है बी का भी सबसेट होना चाहिए, एंड एक्स जो है वो सी का भी सबसेट होना चाहिए। हमें एक ऐसा एलिमेंट्स देखना है जो ए बी और सी तीनों के अंदर हो, तभी तो वो तीनों का सबसेट बनेगा ना। तो ऐसा एलिमेंट्स जो ए सेट के अंदर भी हो, बी सेट्स के अंदर भी हो और सी सेट्स के अंदर भी हो। तो एक्स सेट का जो एलिमेंट बनेगा ए के अंदर है दो, बी के अंदर भी दो है और सी के अंदर भी दो है, तो इसका जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा दो। इस प्रकार से बन जाएगा साइंटिस्ट ये।